बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने के बाद अब एनडीए सरकार बन गई है। बिहार की राजनीति में उलटफेर करते हुए बीजेपी ने इस बार बड़ा बदलाव किया है। पिछली बार बीजेपी ने पिछड़ी जाति से आने वाले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया था, जबकि इस बार भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा और पिछड़ी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है। बीजेपी ने कोयरी समाज से सम्राट चौधरी और सवर्ण भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लेने के साथ ही बिहार की जनता को चुनाव से पहले बड़ा मैसेज भी दे दिया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी का यह प्रयोग बिहार में जाति समीकरण को देखते हुए किया गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से एक व्यवस्था देखने को मिल रही है, जिसके तहत बीजेपी पिछली पंक्ति के नेताओं को आगे लाने का काम कर रही है। वहीं अगली पंक्ति के नेताओं को मार्गदर्शक के रूप में पेश किया जा रहा है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पिछड़ी और सवर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में बीजेपी की ये पहल जाति फैक्टर को साधने की तैयारी है। विजय सिन्हा बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे माने जाते हैं। 2020 में चुनाव के बाद बीजेपी का कोई नेता बिहार विधानसभा का स्पीकर बना था। उनके सामने महागठबंधन ने आरजेडी के विधायक बिहारी सिंह को उतारा था, लेकिन 126 वोट के साथ लखीसराय सीट से विधायक विजय सिन्हा बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले पहले थे। वो लखीसराय सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले संगठन के अलग अलग कामों में एक्टिव रहे थे। साल 2000 में विजय सिन्हा को भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के प्रदेश संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी। 2004 में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। फिर बीजेपी ने उन्हें लखीसराय और खगड़िया जिला का क्षेत्रीय प्रभारी भी बनाया था। साल 2005 में विजय सिन्हा पहली बार लखीसराय से विधायक चुने गए, लेकिन 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसी साल नवंबर में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन उन्हें हार मिली। साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 साल लंबे इंतजार के बाद उन्हें जीत मिली और उसके बाद वे लगातार 3 बार लखीसराय सीट से विधायक रहे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद विजय सिन्हा नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इससे पहले भी वे नीतीश सरकार में मंत्री पद पर रह चुके हैं। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू से बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई थी, तब विजय सिन्हा को श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया था। उन्हें बेगूसराय का प्रभारी मंत्री भी चुना गया था। हमेशा विजय सिन्हा की छवि पार्टी के लिए एक समर्पित नेता की रही है, इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। भूमिहार समुदाय और आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले विजय सिन्हा का जन्म लखीसराय के तिलकपुर में 5 जून 1967 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय शारदा रमन सिंह पटना के बाढ़ स्थित बेढ़ना के हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। बचपन में ही यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक स्वयंसेवक के रूप में जुड़े रहे। 1980 में महज 13 साल की उम्र में उन्होंने बाढ़ में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में पारिवारिक भागीदारी में सहयोग किया था। 15 वर्ष की उम्र में दुर्गा पूजा समिति के सचिव बनी थी। 1983 में एएन कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति में कदम रखा था और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हुए 2 साल बाद ही 1985 राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। 1990 में सिन्हा को राजेंद्र नगर मंडल पटना महानगर भाजपा में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।